धमतरी डीलक्स टीवी ने ठाना है शहर की हकीकत से जनता को रूबरू कराना है। धमतरी को स्वच्छ रखते हुए सुंदर बनाने की नागरिक धर्म की जिम्मेदारी रहेगी हमारी सार्थक मुहिम। पारदर्शीपूर्ण, जनहितकारी, भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासनिक व्यवस्था जनमानस को उपलब्ध कराने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराने धमतरी डीलक्स टीवी समाचार रहेगा सदैव प्रतिबद्ध। भ्रष्टाचारियों की, राज माफियाओं की साज वास्तविकता की प्रमाणित काज सुधीर गुप्ता के साथ धमतरी डीलक्स टीवी बनेगी बेधड़क, बुलंद, बेखौफ आवाज। धमतरी जिले में लगातार पेयजल संकट गहरा रहा है। साथ ही डैमों में भी पानी का स्तर कम पाया गया, जिन्हें देखते हुए प्रदेश के भूमि जल बोर्ड वैज्ञानिक ने धमतरी जिला पंचायत पर 3 दिवसीय जल शक्ति अभियान का कार्यक्रम रखा गया है। यहां जिले के अधिकारियों को बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार से जल संकट आने से रोक सकते हैं। साथ ही व्यर्थ जल का उपयोग को रोकने के लिए काफी जोर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि किसानों को फसल परिवर्तन करना होगा। गर्मी में जो किसान रबी का फसल लगा रहा है उसमें जल स्तर गिर रहा है। किसानों को चाहिए कि धान की फसल को इस समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि दलहन तिलहन लगाने का हिदायत दिया गया। इससे जल की कमी को रोका जा सकता है। अधिकारी ने आखिर माना कि जिले में कई स्थानों पर जल संकट गहराया हुआ है। जल के लिए लोग पानी टैंकर पर पानी भरने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस पानी के समस्या को रोकने के लिए प्रदेश स्तर से वैज्ञानिक आया हुआ है, जो 3 दिन तक जल अभियान चलाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत पर जिले में जल संकट को रोकना होगा। इसके लिए व्यर्थ पानी की खपत को रोकने के साथ ही भूमि जल को लेकर विशेष जानकारी दिया गया। मेरा नाम प्रियंका सोनकर से है। मैं वैज्ञानिक साइंटिस्ट डी हूँ, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड रायपुर से। ये बेसिकली देखिए, धमतरी जिले में जैसे कि सेमी क्रिटिकल इसको बोला जाता है ना, तो यहाँ पे वाटर लेवल की जो डिप्लीशन हो रहा है, मैं बोलूँगी जल स्तर जो गिर रहा है। अब क्यों गिर रहा है ये? क्योंकि खेतीबाड़ी हो रही है, इंडस्ट्रीज हो रहा है, तो इसलिए जल स्तर गिर रहा है। तो वो तो गिरेगा अल्टीमेटली, लेकिन हमें उसको कैसे ऊपर लाना है, कैसे बचाना है, हमको पानी को कैसे बचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी जो 10 साल 20 साल के बाद उनको पानी मिले। ऐसा ना हो कि पानी ही खत्म हो जाए, है ना। जैसे कि बचपन में बोलते थे कि हम दादाजी ने कुएं में पानी देखा, हमने बोरवेल में देखा। हो सकता है कि महाराष्ट्र जैसा प्रॉब्लम यहाँ पे तो नहीं होगा, बट क्योंकि हमको जल बचाना है इसलिए प्रशिक्षण है, ताकि लोगों को जानकारी दी जाए, उनको बताया जाए कि बचाने के तकनीक क्या है। ये सिखाने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है 2 दिन। तो इसी में ये सोचने की बात है कि इसमें डबल क्रॉपिंग की जो बात कर रहे हैं कि रबी में भी या उसमें भी धान लगाते हैं, तो इसको मतलब दूसरा चना या कुछ और लगाया जा सकता है, ताकि अल्टीमेटली पानी बच सके, है ना। तो हम तो यही सजेस्ट करते हैं। हमारी जो रिपोर्ट होती है, जो हमारा एक्वीफर मैपिंग रिपोर्ट होता है, जैसे 23-24 में हमने धमतरी के ऊपर किया, तो हम यही बताते हैं कि फसलें कुछ और लगाया जा सकता है, ताकि पानी बचा रहे। देखो, कारण वही है कि पानी निकाला जा रहा है, इसलिए पानी खत्म हो रहा है। एक सिंपल सी बात, क्योंकि पानी निकाला जा रहा है तो पानी खत्म हो रहा है, इसलिए हमको पानी को बचाना कैसे है, और जो बारिश का पानी रोकना कैसे है, और ऐसा क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स या कुछ ऐसे आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं जिसका स्तर बढ़े। इसीलिए ये प्रशिक्षण है। तो यही यहाँ पे सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल्स भी किए जा रहे हैं, लेक्चर्स भी दिए हमने, यही बताने के लिए, ताकि आने वाले दिनों में, और प्रशासन यहाँ पे कर भी रहा है धमतरी में, लेकिन और करना पड़ेगा, तब जाकर आने वाले दिनों में थोड़ी परिस्थिति ठीक हो जाएगी। देखते हैं। देखिए, हम तो केंद्रीय भूमि जल बोर्ड से हैं, हम उनको यही बता रहे हैं। हमारा तो काम है कि ये बताना कि वो लोग भी जानते हैं, बेसिकली वो लोग भी जानते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है। पिछले साल पूरा मीटिंग हुआ, तो वो लोग जानते हैं, काम भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा है ना कि जल स्तर को हमने इतने सालों में घटाया, एक दिन में उसको हम ऊपर नहीं ला सकते। ये हमको भी समझने की ज़रूरत है। इसको समय लगेगा, समय देना पड़ेगा। ये समझदारी से हमको चलना पड़ेगा कि जैसे हमने 20 साल में जल स्तर घटाया है, तो 2 दिन में जल स्तर ऊपर नहीं आने वाला है। उसको समय देना पड़ेगा, उसको कम से कम 2-3 साल देने पड़ेंगे, तब वो आ जाएगा, और आ ही जाएगा। तो इसमें कोई उसकी बात नहीं है। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें।
हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।